सुप्रिया जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इधर से माफी की मांग पर पूरी बीजेपी अड़ी हुई है। सुप्रिया आज स्मृति ईरानी सामने आई, आप बार बार उनको राउंड डाउन कर रही हैं, लेकिन ये सच्चाई है, उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी और पूरी गांधी परिवार की विरासत को शिकस्त दी है, अपने दम पर दी है उन्होंने वहां पर। और उनके पास कोई फैमिली नेम नहीं था, उन्होंने अपनी नींव वहां पर खुद से बनाई, जमीन बनाई, मेहनत की और वहां पर उन्होंने हरा दिया राहुल गांधी को। अब दूसरी तरफ ये जो मुद्दा बार बार उठ रहा है, इसका कोई तो हल आप लोगों के भी दिमाग में होगा, या आपको लगता है कि इसी तरह से पूरा सत्र धुलेगा? दोनों प्रश्न। क्योंकि आपने उनको लंबा वक्त दिया बोलने के लिए, मैं आशा करती हूं मुझे भी देंगी। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड सेट कर दूं स्ट्रेट, क्योंकि आपने मुझे टोका और आपने बोला कि मैंने अपशब्दों का प्रयोग किया। अ ट्रोल अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, someone who leaves an intentionally annoying or offensive message on the internet in order to upset someone or to get attention or cause trouble। इसमें क्या अनपार्लियामेंट्री है? आप कह रही हैं गधा और कोई ऑफेंसिव मैसेज छोड़ कर रहा है वो एक बराबर है, डोंकी और ये एक बराबर है। ये आपकी समझ मेरी समझ से पड़े, हो सकता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ सुप्रिया जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ऐसे नेम कॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आप कह सकती हैं कि स्मृति ईरानी ने जो किया वो गलत है। नेम कॉलिंग, किसी को ट्रोल मंत्रालय, फिर किसी तरह से फूल कहना, ये सब की जरूरत ही नहीं है। फिर वो मुझे समझाएंगे कि मैं तो फूल कह रहा था, मैं तो फला का फूल कह रहा था, फला खिलने वाला फूल कह रहा था। देयर इज नो एंड टू इट। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूं कि बिना नेम कॉलिंग के भी बहुत स्ट्रांगली अपनी बात कही जा सकती है। आप अपनी बात पूरी करें। मैं नेम कॉलिंग कभी शुरू नहीं करती हूं, लेकिन अगर दूसरा शुरू करेगा तो खत्म मैं करूंगी, ये मैं बता दूं। फूल नहीं कहा गया था, गधा शब्द का प्रयोग किया गया था। आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन उठाया एंड आई रजिस्टर। मैंने किया ऑब्जेक्शन, आई ऑब्जेक्टेड। ये स्मृति ईरानी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं। ये 400 रुपए का सिलेंडर पे प्रोटेस्ट करती थी। स्मृति ईरानी जी का एक वक्तव्य सुना देती हूं। आपने कहा भाषा की मर्यादा। 4 बार के चुने हुए एमपी को भारतीय जनता पार्टी के लोग देशद्रोही कहेंगे और भाषा की मर्यादा हम रखेंगे। और कौन लोग? जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं, हरदीप पुरी हो गए या मीनाक्षी लेखी हो गए या अनुराग ठाकुर हो गए, जिनका काम है राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलकर सुर्खियों में बने रहना, नहीं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है अपने बूते पर। आपको लगता है मेरे नेता को देशद्रोही कहा जाएगा और मैं ट्रोल न कहूं? ये आप शायद मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही है, मुझे नहीं पता। स्मृति ईरानी जी ने चुनाव के दौरान अमेठी में एक वक्तव्य बोला था और वो मैं आपको सुना देती हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, लोगों को सुन लेनी चाहिए। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। 13 रुपए की शक्कर दिला रही थी किलो में मैडम, 45 रुपए की हो गई है शक्कर। और एक शब्द नहीं आएगा, एक शब्द नहीं आएगा जब महिला के साथ क्राइम होगा, एक शब्द नहीं आएगा जब लड़की जिंदा जला दी जाएगी, एक शब्द नहीं आएगा जब अंकिता भंडारी के साथ कुछ होगा, या उन्नाव में होगा, या शाहजहांपुर में होगा, या लखीमपुर में चीरहरण होगा। शब्द तभी आएंगे जब राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है। मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। आपने मुझसे एक सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी। सदन चलाने की जिम्मेदारी, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये तत्कालीन नेता सदन अरुण जेटली जी के शब्द हैं, सदन चलाने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि सदन को स्थगित कराने का काम आज चुनी हुई सरकार कर रही है। ये जो फोटो मैं आपको दिखा रही हूं ना, ये आम तस्वीर नहीं है। 200 सांसदों को रोकने के लिए विजय चौक को छावनी बना दिया गया था। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सशस्त्र सेना के लोग थे यहां पर, ये देख लीजिए। आपको लगता है कि आप सांसदों का ये ट्रीटमेंट करेंगे और इस देश के लोकतंत्र पे सवाल नहीं उठेगा? संजय राणा नाम के एक पत्रकार ने 3 दिन पहले श्रीमती गुलाब देवी से एक तल्ख सवाल पूछ लिया सड़कों के ऊपर। उसी समय उसकी गिरफ्तारी हुई और उसको जेल भेज दिया गया। यह सशक्त लोकतंत्र है। चुनी हुई सरकारों को गिराया जाएगा, यह सशक्त लोकतंत्र है। 41 मिनट की स्पीच की बात कर रहे थे, 18 हिस्से उसके एक्सपंज हो गए, यह सशक्त लोकतंत्र की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, नजर नहीं नजारों की बात करते हैं, का एक शेर पढ़ते हैं, वो एक्सपंज हो जाता है। यह सशक्त लोकतंत्र की बात है। यह सशक्त लोकतंत्र की बात है कि 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट को आप जेल में डालते हो और वहां पर मुंह की खानी पड़ती है कोर्ट में। और सारी बातों का निचोड़ एक बात है, किस बात की माफी मांगे?
इस बात की कि उन्होंने भारत के लोकतंत्र को विश्व के लिए सौगात कहा है, इस बात की कि अमेरिका और चीन हिस्से में खींच रहा है विश्व को, और वहां पे महात्मा गांधी के मूल्यों और भारत का लोकतंत्र एक शक्ति बन के उभरेगा, इस बात की कि 140 करोड़ लोग जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था दिशा और दिशा निर्धारित करेगी। अरे आज कोई दूसरी पार्टी होती, मैं तो कहती हूं अटल जी होते तो खड़े होकर ताली बजाते कि भारत के लोकतंत्र की अंग्रेज की भूमि में जाकर उनकी आंख में आंख डालकर बात करिए। लेकिन मैं समझ सकती हूं इनकी वेदना, इनको दिख रहा है राहुल गांधी जी को क्या असीम प्यार मिला भारत जोड़ो यात्रा में, और उसी के चलते पैरों के तले से जमीन खिसकी हुई। अगर ना खिसकी होती तो एक छोटा सा 10 सेकंड का मुझे बाइट सुनाने का मौका जरूर दीजिए। चलिए अंजना जी अपनी बात रखिए। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये वक्तव्य मोदी जी ने दिल्ली शहर में नहीं, चीन में, शंघाई में और सियोल दक्षिण कोरिया में बोला था। आपको लगता है ये देश का गौरव बढ़ाने का काम था? आपको लगता है ये देश का मान बढ़ाने का काम था? आपको लगता है इससे देश का सम्मान बढ़ा? अगर आपको ऐसा लगता है तो इस बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, भगत सिंह जैसे लोग जो माफीनामे लिखते थे, वो हमें आकर यहां पे पाठ प्लीज मत पढ़ाएं ना राष्ट्रवाद का। मैं समझ सकती हूं आपके डीएनए में सॉरी है और आप सॉरी बुलवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता का नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं, ये भूलिएगा मत।